बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज अलउमर साइंस अकेडमी में हमारा आज का टॉपिक जो है वो हम डियर स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को आज डिस्कस करेंगे, यानी उसकी हिस्ट्री और कॉमन और ट्रिवियल नेम्स देने का जो तरीका है और आयोपक नेम्स का जो हिस्ट्री है और बेसिक प्रिंसिपल है वो आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और बाकी जो अल्केन्स पे इन डिटेल जो है और अल्कीन्स पे और अल्काइंस पे इंशाल्लाह हम लेक्चर कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने लेक्चर बनाया था लेकिन उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, दैट्स वाई अगेन हम आपके लिए जो है लेक्चर ये कंडक्ट कर रहे हैं। हुआ ये कि नोमेनक्लेचर की जो डेफिनेशन है उसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं, वो इस तरह करते हैं, द सिस्टम ऑफ गिवन नेम्स टू कंपाउंड्स। कहता है कि कंपाउंड्स को नाम देने का जो तरीका है, साइंटिफिकली कंपाउंड्स को नाम देने का जो तरीका है हम उसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नाम देने का रवाज, ये नाम देने का तरीका। 19th सेंचुरी के एंड तक कोई सिस्टम भी नहीं था जो कंपाउंड्स को नाम दे सके, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कॉमन और ट्रिवियल नेम्स ये किस बुनियाद पर रखे जाते हैं, ये किसी जिस जगह से किसी कंपाउंड को अखज़ किया जाए, दरियाफ्त किया जाए, उससे मंसूब कर दिया जाता है, या किसी चीज़ का लैटिन या ग्रीक नेम से उसको मंसूब कर दिया जाता है, या किसी साइंटिस्ट के नाम से जिसने उसको डिस्कवर किया हो उसके नाम से रख दिया जाता है नाम। मतलब कि ये कॉमन और ट्रिवियल नेम्स जो कि पुराना रवाज था, जो शुरू में था, अब इनको इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन हमारी ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं, हम अभी भी इनको बोल लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वे आयोपक नेम ही है जो आगे आपको पढ़ाऊंगा। देखें जी, लेट्स सपोज मेरे पास मीथेन है जिसको अब हम मीथेन बोलते हैं। इसका मार्श गैस इसका नाम है। ट्रिवियल क्यों बोला गया? क्योंकि मार्श बोलते हैं मार्शी एरियाज, दलदली एरियाज, दलदली इलाकों के लिए हम जो है मार्श का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम मार्श गैस रख दिया गया। देन है COOH, ये इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्यों रखा गया? क्योंकि ये लतीनी लफ्ज़ एसिटम से माखूज किया गया जिसके मानी है सिरका के। सो इस बुनियाद पर इसका नाम आप क्या रख दिया साइंटिस्ट ने? एसिटिक एसिड। देन है HCOOH, इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। अब आप पूछेंगे सर इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि ये फॉर्मिका से जो है ऑब्टेन किया गया। फॉर्मिका जो है वो कीड़े जो होते हैं, आंट्स जो होते हैं, उनके डंग में से मिलता है, इसलिए इसका नाम जो है फॉर्मिक एसिड रख दिया गया। देन है C2H5 इथाइल अल्कोहल, जिसको अब हम बोलते हैं, लेकिन ट्रिवियल या कॉमन नेम इसका क्या है? वो ये है कि ग्रेन अल्कोहल इसका नाम है। डियर स्टूडेंट्स, क्यों ग्रेन अल्कोहल रखा गया, किस बुनियाद पर रखा गया? क्योंकि वो तरीके के लिहाज से रख दिया गया, जिस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स, अनाज की फर्मेंटेशन से बनता है, इसलिए इसका नाम जो है वो ग्रेन अल्कोहल रख दिया गया। देन बारबिट्यूरिक एसिड, उसका नाम बारबिट्यूरिक क्यों रख दिया गया? क्योंकि एक साइंटिस्ट था और वो चाहता था बारबरा को, और उसने बारबरा उसकी फेवरेट थी, इसलिए उसने बारबरा के नाम से ही उसका नेम रख दिया, जिसका स्ट्रक्चर जो है आपके पास ये है। ये आप एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर आप जो है लिख सकते हैं। देन है डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर कि अल्केन्स का ट्रिवियल नेम देने का क्या तरीका था? तो बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से दैट अल्केन्स है। डियर स्टूडेंट्स, अल की रूट वर्ड है और एन जो है आपके पास सफिक्स है, यानी एंड पे आता है। अल्क रूट वर्ड लैटिन है या ग्रीक? देन एन्स क्यों आता है? एन्स इसलिए आता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन जो है एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड से एक दूसरे से मिले होते हैं। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो इसलिए हम इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, क्योंकि ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते। इन्हें हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैरा मतलब कम, एफिन्स में रिएक्टिव, कम रिएक्टिव भी होते हैं। देखें
रूट वर्ड क्या है, C5 कार्बन 5 के लिए पेंट का रूट वर्ड यूज करते हैं, और एन क्योंकि अल्केन की फैमिली में से है इसलिए एन आ गया, तो पेंटेन। 6 के लिए हम हेक्स का यूज करते हैं रूट वर्ड, और एन जो है आपके पास फिक्स है तो हेक्सीन इसका नाम हो गया। हेप्ट जो है 7 कार्बन के लिए हेप्ट बोला जाता है लैटिन में या ग्रीक में, और एन इसलिए है क्योंकि अल्केन की फैमिली, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, हेप्टेन। देन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रीफिक्सेस, अगर जो है स्टेट चेन में है या सेकंड लास्ट कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है या 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो उसके लिए आप कौन से वर्डिंग, कौन सी प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। फिर उसके बाद रूट वर्ड आता है जो ग्रीक या लैटिन हो सकता है, फिर उसके बाद अल्केन आता है। ये दुरुस्त तरतीब है, ये आपने याद रखने नहीं। अगर तो स्टेट चेन में है कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए, मिले हुए, तो उसके लिए आप यूज करते हैं प्रीफिक्स एन नॉर्मल के लिए, मतलब कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, मतलब अगर अल्काइल ग्रुप ही अटैच है, तो आप उसके लिए आइसो का लफ्ज यूज करेंगे। फिर देखें ये एन है क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूटेन उसके लिए यूज होता है, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो नॉर्मल ब्यूटेन, इनको जनरली मैं नाम दे रहा हूं, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। देन है इसको आप आइसो ब्यूटेन बोलेंगे। देन इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, न्यू पेंटेन इस्तेमाल करेंगे, कोई 5 कार्बन है इसलिए न्यू पेंटेन आप इसका नाम रखेंगे। और क्योंकि डायरेक्टली जब कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा तो आप प्रीफिक्स जो है न्यू इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखिएगा। देन एल्कीन्स के लिए जो है ट्रिवियल तरीका क्या होगा, आम तरीका क्या था, तो अल्क रूट वर्ड है, आइलीन जो है सफिक्स आता है, यानी डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पुराना तरीका था वो आइलीन एंड पे आ जाता था। जैसे ये 2 कार्बन एटम है एथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए इथाइलिन, आइलीन, इथाइलिन। 3 कार्बन एटम के लिए प्रोप, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोपाइलिन। 4 कार्बन एटम है और क्योंकि उसके लिए ब्यूटेन हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज, और क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे आपके पास ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए इसको आइसोब्यूटाइलिन इसका नाम रख दिया गया। देन डियर स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में, उसमें सबसे पहले जो अटैम्प्ट थी 1889 में इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस वजूद में आई थी, ICC। फिर 1892 में रिपोर्ट एक्सेप्ट इसने पेश की जिनेवा में। देन 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री उसने इस रिपोर्ट को मॉडिफाइड किया और रूल्स की शक्ल में मुनज़्ज़म कर दिया, जिसको हम रीग रूल्स के नाम से जानते थे। देन है 1947 जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तब की डेट में ये आयोपक सिस्टम भी वजूद में आ गया, और इसने 1979 में रिपोर्ट पेश की जिसको 1993 में स्टैंडर्ड रिपोर्ट के तौर पर जाना गया और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेप्ट किया गया। देन डियर स्टूडेंट्स इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक मेन प्रिंसिपल है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। हर डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट नेम होगा, कोई भी डिफरेंट कंपाउंड का सेम नेम नहीं हो सकता। मतलब कि हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में अगर हम रहते तो हमारे नाम के शायद 2-3 लोग मौजूद हों। मेरा नाम जैसे कि उमर फारूक है, तो मेरे नाम के ही 4-5 लोग हमारे मोहल्ले में रहते हैं, आप हिसाब लगा लें। तो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नेमिंग का हमारा नहीं है जितना कि आयोपक वालों ने बना दिया है कंपाउंड्स के लिए। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि हर डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट नेम ही होगा, किसी भी डिफरेंट कंपाउंड का सेम नेम नहीं हो सकता। तो आपको कितना अच्छा सिस्टम लग रहा है या है भी, और जिससे बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हुई, साइंटिफिक को जो साइंटिस्ट थे वो कन्फ्यूजन से दूर रह गए। देन है व्हाट अबाउट अल्काइल ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के लिहाज से भी अक्सर अल्काइल के लफ्ज़ भी यूज़ होते हैं। तो अगर देखें अल्काइल किसे बोलते हैं, अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो आपके पास अल्काइल बन जाता है। जैसे कि ये मेरे पास मीथेन है,
ये हाइड्रोजन निकाल दें इसमें से अगर, तो ये मिथाइल बन जाएगा। जैसे मेरे पास ये इथेन है, अगर मैं इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास इथाइल बन जाएगा। मतलब कि हम एन जो है ना उसको रिप्लेस कर देते हैं आयल से। ओके, अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वाई एल एंड पे आ जाता है। देन एक इंपॉर्टेंट जो है आपके जनरल नॉलेज के तौर पे आपको बता दूं, अगर मीथेन में से 2 हाइड्रोजन एटम निकाल दिए तो फिर आप कहेंगे सर हम फिर इसको क्या बोलेंगे, तो इसका नाम होगा मिथाइलिन। अगर आप मीथेन से 3 हाइड्रोजन एटम्स निकाल दें तो उसका नाम होगा जी मिथाइन। ये आपने याद रख लेना है। आगे है इनकी रिप्रेजेंटेशन, हम कैसे ज़ाहिर करते हैं अल्काइल को। अल्काइल को हम आर से ज़ाहिर करते हैं और इनका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+। जैसे कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो फिर ज़ाहिर बात है 1 रह जाएगा। देन है अल्कीन के लिए, अल्कीन में से डियर स्टूडेंट्स अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो EN जो है ENYL यानी इन जो है इनाइल में के साथ रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि देखें ये मेरे पास इथीन है, इथीन में से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो आपके पास इथिनाइल बन जाएगा, यानी इन जो है इनाइल से रिप्लेस हो जाएगा और इसको हम जनरली विनाइल बोलते हैं। ये अक्सर यूज़ होता है लफ्ज़, ये बहुत ज़्यादा आगे रिएक्शन में भी यूज़ होगा, तो आपने इसको याद रखना है। देन है प्रोपेन है, प्रोमीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें ये H3C, तो इधर से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, बाकी ये डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन है, तो ये कहलाएगा आपके पास प्रोपिनाइल, यानी इन जो है इनाइल से रिप्लेस हो गया। और जनरली हम इसको बोलते हैं एलाइल। एलाइल के तौर पर भी आपने दोनों के नाम याद रखने, अक्सर यूज़ हो जाते हैं, ज़्यादा आपके पास विनाइल की टर्म यूज़ होती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारी आज की कोटेशन है, कहता है गुनाह एक तारीकी है और इसका चिराग तौबा है। यानी कि आपने कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा भी सुना होगा कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही है। जो गुनाह है जितना मर्ज़ी आप करते हैं, कि जितनी मर्ज़ी उसकी तरफ रग़बत रहे, लेकिन याद रखें एक दिन तौबा ही आप कर लें तो आपकी असल निजात उसमें ही है। दुनिया फ़ानी है, इसने फ़ना हो जाना है, सो ये खेल तमाशा है। असल हकीकी दुनिया और हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी ही है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।